होती तो क्या कुछ उनके लिए प्रावधान है, किस तरह से? नहीं, कैसी दुर्घटना होती मतलब कोई दुर्घटना होती है, कुछ तबीयत खराब होता है या इस तरह से आईडी ब्लास्ट होता है तो क्या कुछ उनके लिए ये व्यवस्था? सारे नहीं, देखिए जो जवान हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए सारे प्रावधान हैं। जो ये सिविलियंस आते हैं अभी, मतलब ये है कि आईडी ब्लास्ट में सिविलियंस आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा है सब कुछ हमारे लिए। उनकी अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, अलग सब कुछ करना पड़ता है। वो प्रावधानित नहीं, तो बाकी जवानों के संदर्भ में सब प्रावधान है। दुर्घटना होती तो क्या कुछ उनके लिए प्रावधान है, किस तरह से? नहीं, कैसी दुर्घटना होती मतलब कोई दुर्घटना होती है, कुछ तबीयत खराब होता है या इस तरह से आईडी ब्लास्ट होता है तो क्या कुछ उनके लिए ये व्यवस्था? सारे नहीं, देखिए जो जवान हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए सारे प्रावधान हैं। जो ये सिविलियंस आते हैं अभी, मतलब ये है कि आईडी ब्लास्ट में सिविलियंस आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा है सब कुछ हमारे लिए। उनकी अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, अलग सब कुछ करना पड़ता है। वो प्रावधानित नहीं, तो बाकी जवानों के संदर्भ में सब प्रावधान है। थे क्या हॉस्पिटल, वो घर पे ये 19 दिन थे? नहीं, घर पर नहीं थे, इनको तो रोका गया ना नक्सलियों के द्वारा। इनको रोका गया क्योंकि ये बाहर जाएंगे तो प्रचारित होती है बातें, वो ना हो पाए इसलिए। और जब ठीक नहीं हो रहा था और गांव वालों ने देखा तो फिर गांव वालों ने दबाव बना करके फिर इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और हॉस्पिटल शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर ठीक नहीं हो पाया जगदल यहाँ पर बीजापुर में, तो फिर उनको यहाँ ला करके अभी ट्रीटमेंट जारी है। आज भी नारायणपुर में मसला ये है कि कौन बचा है भाई। सिर्फ सुरक्षाकर्मी की बात नहीं है, तो सिविलियंस के साथ भी वही हो रहा है, प्रकृति के साथ वही हो रहा है, जानवरों के साथ वही हो रहा है। और बस्तर में अगर गांव में बिजली पहुंच जाए, बस्तर के गांव में अगर अस्पताल खुल जाए, स्कूल खुल जाए, तो किसी को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये आईडी जितने बिछे हुए हैं यह भी बस्तर के उन्नति के मार्ग पर, बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी के मार्ग में बाधक है। ये आईडी भी बहुत बड़े बाधक है।